सुप्रभात। मैं और मेरे सहपाठी आप सबके समक्ष अपने विषय वाक्य पर एक प्रस्तुति देने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने की समान सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है। निषेधवाचक वाक्य जिन जिन वाक्यों में कोई भी क्रिया ना होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज दीपक विद्यालय नहीं आया। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। विस्मय आदि वाचक वाक्य जिन वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक तथा घृण जैसे भाव व्यक्त किए जाते हैं, ऐसे वाक्यों को विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मेरे लिए गिलास पानी। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में इच्छा या आशा का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शायद कल छुट्टी हो या आप सभी का दिन मंगलमय जाए। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्य में कार्य के होने का संदेह हो अथवा कार्य के होने की संभावना हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज मैं स्कूल ना आऊं। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं पल्लवी रावत कक्षा 9 की छात्रा आज आपके समक्ष अलंकार को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अलंकार वे शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, अलम तथा का, जिसका अर्थ है अलंकृत करना या उसे सजाना। जिस प्रकार गहनों को पहनने से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार सुंदर वर्णों तथा अर्थों से आकृतित काव्य को आकर्षक करते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार की 3 भेद है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा का 2 अर्थ है, एक घटा का अर्थ है बादल और एक घटा का अर्थ है कम। श्लेष अलंकार श्लेष का शाब्दिक अर्थ छुपे रहना होता है। जहाँ किसी पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो परंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। धन्यवाद। स्त्री को सुंदर गहने बनाते हैं, आसमान को सुंदर तारे बनाते हैं और काव्य या वाक्य को सुंदर अलंकार बनाते हैं। सुप्रभात। मैं अनन्या कुशवाहा और मैं श्रेया। आज का हमारा विषय अलंकार है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, आलम और कार। आलम का अर्थ होता है भूषण या सजाना और कार का अर्थ होता है सजावट करना या अलंकार करना। जिस प्रकार गहने और वस्त्र पहनने से स्त्री की सुंदरता बढ़ती है, उनमें चमक आती है, उसी प्रकार अच्छे वाक्य और अच्छे अर्थों से अलंकार की शोभा बढ़ती है। अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जिस वाक्य या काव्य में शब्द के प्रयोग से सौंदर्य प्रकट होता है वहां पे शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, यमक, श्लेष, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार जिस वाक्य में एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो यह अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द बार बार आता है और अलग अलग अर्थ में आता है वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा का 2 अर्थ है, पहला अर्थ है कम होना और दूसरा अर्थ है बादल। और श्लेष अलंकार, इस अलंकार में एक वाक्य में एक ही बार शब्द आता है मगर उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, इसमें पट का अर्थ 2 है, एक दरवाजा और कपड़ा। इसका अर्थ है मांगने वाले को देख के एक स्त्री बार बार दरवाजा खोल के कपड़े दे देती है और एक है बार बार दरवाजा बंद कर लेती है। शुभ प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों। आज हम सभी व्याकरण के एक रोचक विषय के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है सजावट। अलंकार 2 वर्णों से मिलकर बनता है, अलम धन कार।
जिस प्रकार गहने पहनने से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार सुंदर वर्ण जैसे अलंकार से वाक्य आकर्षक बनते हैं। अलंकार के दो भेद, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार। चलिए अब शब्द अलंकार के बारे में जानते हैं। शब्द अलंकार जिस कथन में विशिष्ट शब्द का प्रयोग हो और चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार जिस कथन में वर्ण की आवृत्ति होती है और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हुई, इसी के लिए यह अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जब एक ही वर्ण या कविता में दो बार आते हैं लेकिन उनका अर्थ हर बार अलग निकलता है, उन्हें यमक अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार जब एक ही शब्द या वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आते हैं, उन्हें श्लेष अलंकार कहते हैं। चलिए अब शब्द अर्थ अलंकार के बारे में भी जान लेते हैं। अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार।